डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 11 नंबर वीडियो है। इस तरह का 10 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग अभी तक इस सभी 10 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस सभी 10 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है 250 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, तो आज का क्लास आपका 251 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रही है कि अमोनियम क्लोराइड में विद्यमान बंध हैं। अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें जो बॉन्ड होता है वो किस प्रकार का बॉन्ड होता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयनिक उप सह संयोजक तथा सह संयोजक दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, बंधन जो है पाए जाते हैं कहाँ पर, तो अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 252 को। क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किसमें है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किसमें है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर 252 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि स्टील में, किसमें, स्टील में होता है। यह आप याद रखेंगे। और आपको बता दें कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं इस चैनल पर मुझे कुछ मिल सकता है और अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो, तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप यह काम नहीं करेंगे तब तक आपको प्रत्येक दिन जो है इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता हो तब। ठीक है, देखेंगे आप 253 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्च तापक्रम डैट मीन्स जो सबसे अधिक जो टेम्परेचर होता है उसको मापने का यंत्र कौन सा है। आप सभी जानते होंगे कि थर्मोमीटर भी तापक्रम को ही मापता है, लेकिन कब, बॉडी टेम्परेचर को, बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर को मापने में उसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो तो उसको मापने के लिए किस यंत्र का हम प्रयोग करेंगे, यह आपको बताना है। तो 253 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक है, पायरोमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 254 नंबर क्वेश्चन को। पूछ रहे कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष तथा भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितना है। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष तथा भौगोलिक अक्ष जो है उसके बीच का कोण आपको बताना है कितना डिग्री है। तो 254 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। 254 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 17 डिग्री आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो 255 नंबर क्वेश्चन है। इसको पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं यह आपको बताना है। तो 255 का यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है, 255 का डी ऑप्शन बिल्कुल से होगा। यहाँ पर 3 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, डाउनलोड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कितना चीज़ वहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लिए, नहीं तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ITI तो सबसे ऊपर में आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों के लिए सभी तरह से हमारी टीम के द्वारा मेहनत किया जा रहा है ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा जो है मिल सके, तो उसका फ़ायदा आप उठाइए। ठीक है, बिल्कुल फ्री में वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। 256 नंबर क्वेश्चन है। पूछ रहे जैसा कि आप देख सकते हैं कि, है ना, मजलिस किस देश की संसद का नाम है। मजलिस जो है वो किस देश के संसद का नाम है, यह आपको बताना है। तो 256 का ए ऑप्शन, 256 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालदीव एवं ईरान दोनों देश के जो संसद हैं उसका नाम है मजलिस, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 257 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि है ना, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर जो है 3 प्रकार की सेनाएं हैं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो 257 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। आप देख सकते हैं कि
4 दिसंबर को। कब? तो 4 दिसंबर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप 258 नंबर क्वेश्चन को, पूछ रहे कि निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम बताना है। प्राचीन मीन्स होता है सबसे पुराना, ठीक है। सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो 258 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि अरावली, ठीक है। अरावली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 259 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि केसर ए हिंद के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है। तो आपको बता दें कि केसर ए हिंद के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 260 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बंकिम चंद्र, ठीक है, उपन्यास, यहाँ पर आपको बोला गया बंकिम चंद्र उपन्यास आनंद मठ जो है किससे संबंधित है। बंकिम चंद्र उपन्यास जो है वो आनंद मठ से जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 260 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह से। किससे? तो सन्यासी विद्रोह यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 261 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि है ना वकार कप, यहाँ पर आपको बोला गया वकार कप किस खेल से संबंधित है। वकार कप जो होता है किस खेल से संबंधित होता है। तो 261 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। 261 का ए ऑप्शन सही होगा। आप देख सकते हैं गोल्फ की कौन से खेल, तो गोल्फ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 262 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है वो किस तरह का पुस्तक है, ठीक है। तो आपको बता दें कि उपनिषद जो है दर्शन पर लिखा हुआ है। किस पर? तो दर्शन शास्त्र, जैसे दर्शन शास्त्र आप नाम भी सुने होंगे, दर्शन पर लिखा हुआ पुस्तक है। जैसे रामायण हो या फिर आपका कुरान हो, महाभारत हो, ये सभी धार्मिक धर्म पर लिखा हुआ है। उसी तरह से उपनिषद जो है वह एक दर्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आप देखेंगे 263 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि सारनाथ महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है। सारनाथ जो जगह है तो महात्मा बुद्ध आप सभी जानते होंगे, गौतम बुद्ध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो किस घटना से, इनके जीवन के किस घटना से संबंधित है सारनाथ, ठीक है। तो 263 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी होगा। दैट मीन्स प्रथम है ना धर्मोपदेश जो है सारनाथ में ही दिए थे। कौन? तो जो महात्मा बुद्ध थे वो, ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 264 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था। टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूब गया था ये आपको बताना है। तो 264 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, अटलांटिक। किस में? तो अटलांटिक आप यहाँ याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप 265 नंबर क्वेश्चन को, पूछ रहे कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की नहीं है। रबी फसल और खरीफ फसल दो टाइप के फसल होते हैं। तो कौन सा फसल जो है रबी का नहीं है, रबी फसल कौन नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, मक्का जो है रबी फसल नहीं है। बाकी गेहूँ, इसके बाद चना, सरसों सभी कौन सा फसल है, तो रबी फसल है। नेक्स्ट देखेंगे आप 266 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि अधिकतम कार्य के लिए है ना, यहाँ पर आपको बोला गया कि अधिकतम कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच क्या कोण होना चाहिए, ठीक है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण आपको बताना है किस स्थिति में, जब आपको कार्य अधिकतम लेना हो, ठीक है। तो 266 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 267 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी कार्यशैली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप सभी जानते होंगे, माइकल फैराडे के द्वारा यह जो है सिद्धांत दिया गया था। तो इस सिद्धांत पर किसकी कार्यशैली जो है आधारित है। तो 267 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। 267 का सी ऑप्शन से होगा। ट्रांसफार्मर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कार्य प्रणाली पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे 268 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो 268 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। आप याद रखेंगे नमकीन जल, ठीक है। आश्रित जल क्या? ओस का जल आप जानते होंगे। नेक्स्ट सुबह सुबह जो आपको घासों पे दिखाई देता है उसको कहते हैं आश्रित जल। सीधा जल, इसके बाद आपका जो है गर्म जल। तो सबसे अधिक कौन है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि नमकीन जल सबसे जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। विद्युत का अच्छा सबसे सुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, पूछ रहे कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म से बंधे पृष्ठों की संख्या है। तो प्रिज्म के बारे में सभी आप जानते हैं। त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है उसमें कुल 5 पृष्ठ होते हैं, क्योंकि 3 आपका होता है तीनों साइड से, और एक ऊपर और एक नीचे। तो कितना हो गया? 5 हो गया। आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 270 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि
किस तापमान पर, ठीक है, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर एक समान मान होगा। कौन सा तापक्रम है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक ही होता है, तो -40 डिग्री आप याद रखेंगे। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर होता है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 271 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भंजन का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है। भंजन का प्रयोग जो है, भंजन जो विधि है उसका प्रयोग किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है, तो 271 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 272 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह एक एस्टर है, निम्नलिखित में से कौन एक एस्टर है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो 272 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर 272 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। आप याद रखेंगे साबुन एक क्या है, एस्टर के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 273 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो 273 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। आप याद रखेंगे कि शास्त्रीय संगीत गायन के लिए। अब बहुत सारे जगहों पे इसका अलग अलग आंसर देखने को मिलता है, लेकिन आप 100% याद रखेंगे शास्त्रीय संगीत गायन के लिए वो जाने जाते हैं। कौन, तो भीमसेन जोशी। बहुत सारे जगहों पे हमने देखा कि बांसुरी वादन, बट ये गलत है। आप याद रखेंगे भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय संगीत गायन के लिए प्रसिद्ध थे, यह आपको पता रखना है, ठीक है। 274 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। मानव किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किए, तो 274 का आप याद रखेंगे सी ऑप्शन, तांबा का प्रयोग जो है किए थे, या आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 275 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी। स्वर्ण रिफाइनरी जो है वहाँ पर सोने को रिफाइन किया जाता है, उसको जो है फ्रेश किया जाता है, यहाँ आप याद रखेंगे। जैसे आप लोग जो है तेल शोधक कारखाना सुनते होंगे, उस तरह से स्वर्ण रिफाइनरी भी होता है। तो सबसे पहले जो है कहाँ स्थापित किया गया था, भारत के अंदर। तो यहाँ पर 275 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। आप याद रखेंगे सिरपुर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आप लोग ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर हमारे मोबाइल ऐप को अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप लोग जो है प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ITI, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल ऐप पर आपको जो ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और भी वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस और सब कुछ वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी